नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल एंड बॉडमास इंजीनियरिंग। केरला का फॉर्म रिलीज हुआ है। केरला के फॉर्म में किस किस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फॉर्म भरने के डेट्स हैं और इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के क्या मायने हैं, मैं आपको आसान भाषा में 3-4 मिनट में समझाता हूं। केरला के अगर आप मेडिकल या मेडिकल अलाइड कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं तो भी ये फॉर्म भरना आपके लिए बेहद जरूरी है। केरला में प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BSMS, BUMS और अलाइड प्रोग्राम के अंदर में VVSC एंड AH जो वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है। इसके अलावा BTech बायोटेक्नोलॉजी, BSc क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंस, BSc कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, BSc ऑनर्स कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग या BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये सब प्रोग्राम्स के लिए भी आपको नीट एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन्स मिलेंगे। तो नीट एग्जाम के बेसिस पे इसमें केरला के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और केरला के बाहर के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। उनके लिए भी 15% सीटें हैं। केरला में जो क्लासिफिकेशन है कैटेगरी का वो 3 तरह का है, केरलाइट, नॉन केरलाइट 1 और नॉन केरलाइट 2। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूं। मेडिकल और मेडिकल अलाइड कोर्सेज के अलावा जो प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल अलाइड कोर्स में BSc फिशरी साइंस भी है। तो मेडिकल और मेडिकल अलाइड कोर्सेज के अलावा जो कोर्सेज हैं यहाँ वो हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी। इसके लिए किम का एग्जाम लिखना है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना है। बाकी जो मैंने आपको कहा मेडिकल और मेडिकल अलाइड प्रोग्राम के लिए, उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नीट है। उसके लिए आपको केरला का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखना है, पर रजिस्ट्रेशन आपको अभी केरला में करना है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी एंड BTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज अंडर द केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो 2 के अंदर हैं, एक केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। और BTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं जो है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडीज। तो ये 3 यूनिवर्सिटी के अंदर में ये सब प्रोग्राम्स हैं। इसके लिए आपको किम का एग्जाम लिखना है। फार्मेसी में B फार्मा का कोर्स अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको एग्जाम लिखना है। एक और प्रोग्राम है आर्किटेक्चर का, इसके लिए आपको नाटा क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये बेसिकली डिफरेंट कोर्सेस हैं जिसके लिए आपको किम का फॉर्म भरना है। मेडिकल अलाइड प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरना है, एग्जाम नीट के बेसिस पे होगा। इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए एग्जाम आपको केरला का लिखना है। एग्रीकल्चर के लिए आपको नाटा क्वालिफाई होना है। जो एप्लीकेशन के डेट्स हैं वो है 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी शाम 5 बजे। तो ये जनवरी के महीने में आपको 31 जनवरी शाम 5 बजे तक केरला का फॉर्म ओपन है। आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। अब जो मैंने आपको कहा था इसमें 3 तरह की नेटिविटी है। एक है कि केरलाइट, दूसरा है केरलाइट वो स्टूडेंट है जो केरला ओरिजिन के स्टूडेंट हैं, मतलब जिनका डोमिसाइल केरला है। ये यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और कैटेगरी का भी इनको लाभ मिलता है। अब मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूं कि जो नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 है, वो नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केरला में ही क्लास 8 से 12 तक पढ़ाई किया है, केरला में कम से कम 5 साल रहे हों, केरला में उनके मॉम डैड गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हों, केरला में मॉम या डैड कोई डिफेंस सर्विसेज में पोस्टेड रहे हों। ऐसी अगर आपकी कैटेगरी है तो आप नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 में फॉल करेंगे। और इनमें से अगर आप कोई फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 में फॉल करेंगे। तो जो भी बाहर के स्टूडेंट हैं, केरला डोमिसाइल नहीं रखते हैं, साथ ही ये जो 4-5 क्राइटेरिया मैंने बोला नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 का, इसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 में आएंगे। एप्लीकेशन फीस जो है वो मेडिकल एंड अलाइड प्रोग्राम, जो भी स्टूडेंट MBBS के लिए केरला में जाना चाहते हैं या BDS या आयुष के प्रोग्राम में, तो जो फीस है वो 650 ही है। लास्ट ईयर भी ये 650 ही था।
अभी जो आपको एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो है SSLC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और नेटिविटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहते हैं। अगर आप केरला से हैं तो आपको बाकी जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने रहेंगे। जो केरला में NRI कोटा से सीट अवेल करना चाहते हैं उनके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो नोटिस में बता दी गई है कि आपको पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, OCI कार्ड जो भी आपके पास है ये आपको तैयार रखना है, ये आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। जो आपका स्पॉन्सर है वो कौन से जॉब में है, अगर उनके ग्रीन कार्ड पे या OCI कार्ड पे लिखा है अलग से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आपको अलग से उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी जरूरत आएगी। एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें क्लियरली ये एस्टैब्लिश हो कि आपका स्पॉन्सर के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसका फॉर्मेट भी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आप रिलेशनशिप प्रूफ बना सकते हैं। एक स्पॉन्सर की तरफ से एफिडेविट है जो स्टैम्प पेपर में 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाना है, उसका फॉर्मेट भी इन्होंने दे दिया है। वो आपको एफिडेविट बना लेना है और उसको नोटराइज कर लेना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको केरला के नोटिस के बारे में बताया है। अगर आप डिटेल में मेरे साथ 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि जो 15% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं उसमें किस तरह का कट ऑफ रहता है, पास्ट 3-4 साल का ट्रेंड, कौन कौन से कॉलेजेस में किस किस स्कोर पे, किस किस रैंक पे आपको वो सीट मिल सकती है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। नीट 2026 की भी एक एडवाइजरी कल रिलीज हो गई है, उसका भी एक डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो बहुत जल्द नीट का भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साल नीट के द्वारा ही अलाइड हेल्थ सर्विसेज में भी एडमिशन होने हैं, इसलिए नीट का फॉर्म इस साल जरूर जल्दी आएगा। और अब केरला का फॉर्म स्टार्ट हो गया है, इसके बाद कर्नाटका, गुरु गोविंद सिंह, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, CMC वेलोर, ये सब के भी फॉर्म जनवरी में रिलीज हो जाएंगे। अगर आप बॉडमास की मेंटोरशिप चाहते हैं उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।